मंगीता और लरीना। बहुत समय पहले की बात है। मॉन्ट्रियल झील के पास एक मछुआरा अपनी 2 बेटियों मंगीता और लरीना के साथ रहता था। मंगीता बड़ी बेटी थी और सभी के प्रति वो बहुत दयालु और प्यारी थी, लेकिन लरीना बहुत असभ्य थी। मंगीता ने सारा काम किया, जबकि लरीना ने कभी अपनी बहन की मदद नहीं की और अपने पिता की परवाह भी नहीं की। वो झील के पास बैठी थी और अपना प्रतिबिंब देख रही थी और सोच रही थी, क्या मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूँ? एक दिन मछुआरा बहुत बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मंगीता अकेली रह गई थी। वो रोती रही और घंटों रोती रही और जल्दी ही उसे पता चल गया कि अब उसके परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसके कांधों पर है। बहन, मैं यहाँ तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। ओहो, चली जाओ। क्या तुम देख नहीं सकती मैं व्यस्त हूँ? अच्छा, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। ओहो, क्या है? अच्छा, क्योंकि अब पिताजी हमारे साथ नहीं रहे, इसीलिए हमारे पास पैसे कमाने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए अब मैं हर दिन बाजार जाकर मछलियाँ बेचूंगी। मुझे पता नहीं ये ठीक होगा क्या, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, जो भी है, तुम मेरे प्रति इतनी निर्दयी मत बनो। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। मेरा जन्म गलत परिवार में हुआ है। मेरा राजकुमार आएगा और तुम देख लेना। मंगीता ने फिर एक ठंडी आह भरी। मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करती हूँ बहन। दिन बीतते गए और मंगीता ने अपनी और अपनी बहन की गुजारा करने के लिए बहुत मेहनत की। एक दिन जब कुछ सिक्के लेकर वो घर आई तो उसे बहुत दुख हुआ। लरीना, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जो भी कमाती हूँ वो हमारे लिए पूरा नहीं होता। क्या कल तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी? क्या? मैं तुमसे मदद के लिए पूछ रही हूँ। तुम अपने दिमाग से बाहर हो गई हो शायद। मैं भविष्य की रानी हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन बस, मैं झील के पास जा रही हूँ। मंगीता बहुत दुखी हुई। वो बैठ गई और फिर रोने लगी। लरीना ने जैसे ही घर से बाहर पैर निकाला, घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अब तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? ओ प्यारी बच्ची, मैं भूखी और बहुत प्यासी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। क्या तुम थोड़ी दया दिखाओगी मुझ पर और थोड़ा सा खाना दोगी और पीने के लिए थोड़ा पानी? क्या मैं तुम्हें नौकर नजर आती? चलो हटो मेरे रास्ते से। लरीना ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और वो अपने रास्ते चली गई। बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनकर मंगीता फौरन ही अपने घर से बाहर आई और वो देखकर डर गई कि बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी। अरे, मुझे माफ कर दीजिए। मंगीता ने बूढ़ी औरत की मदद की और उसे घर के अंदर ले आई और बूढ़ी औरत ने बताया कि कैसे उसे लरीना ने धक्का दिया। मंगीता चौंक गई। ओह, मुझे माफ कर दो दादी माँ। मेरी बहन कभी कभी निर्दयी हो जाती है। ओह, ठीक है, तुम दयालु लग रही हो। अगर मुझे तुम खाने को थोड़ा सा खाना और पानी दे दोगी तो मैं अपने रास्ते जाऊंगी। मंगीता ने सिर हिलाया और अपनी आखिरी रोटी ले आई। उसने उसे एक गिलास पानी भी दिया। बुढ़िया ने प्रसन्न होकर रोटी खाई और पानी पिया। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम एक दयालु लड़की हो। बुढ़िया चली गई। उस दिन मंगीता बिना कुछ खाए ही सो गई। कुछ दिनों बाद मंगीता बीमार पड़ गई और खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हो गई। लरीना ने हमेशा की तरह उसकी परवाह ही नहीं की। ओ बहन, कृपया बाजार जाओ और कुछ मछलियाँ बेचो। हमारे पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं अंतिम बार कहती हूँ कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ, उसने कहा। इतना कहकर लरीना घर से बाहर निकल गई और फिर वहाँ उसे बूढ़ी औरत दिखी। तुम फिर से? मैंने सुना है मंगीता की तबीयत खराब है। मैं उसके लिए ये दवा लेकर आई हूँ।
मुझे अंदर आने दो ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। वो खो जाएगी। लेकिन लरीना नहीं चाहती थी कि मंगीता ठीक हो जाए, इसीलिए उसने बूढ़ी औरत से झूठ कहा। ओह, वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी बहन हूँ और उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ। सच में? हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है। इन बीजों को अपनी बहन के लिए काम में लेना। लरीना ने बुढ़िया से बीजों का थैला ले लिया। मंगीता का बुखार और बढ़ गया और पूरी रात वो सो नहीं पाई। लरीना ने उसे बीजों के बारे में कुछ नहीं कहा और बैग को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अगली सुबह मंगीता को बहुत पसीना आ रहा था। लरीना मुस्कुराई और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली थी, बूढ़ी औरत ने फिर प्रवेश किया। बिना पूछे हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने चुटकी बजाई और एकदम से वो सुंदर से दिखने वाले राजकुमार में बदल गई। मैं एक राजकुमार हूँ, प्रिंस माइकल। मेरे पास रहस्यवादी शक्तियाँ हैं और मैं शादी करने के लिए सबसे दयालु महिला की तलाश में हूँ और आखिरकार मुझे सही लड़की मिल ही गई है। खैर, बिल्कुल मेरे दोस्त, आपको पता नहीं है। चलो कहीं दूर चलें और आराम से रहें। चुप रहो असभ्य लड़की, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। हाँ? प्रिंस माइकल ने मंगीता की ओर अपनी नजरें डाली और आंखें बंद कर ली। उसके शरीर को सुनहरी रोशनी ने घेर लिया। मंगीता ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वो कभी बीमार ही नहीं थी। प्रिंस माइकल ने अपनी आंखें खोली और सुनहरी रोशनी खो गई। लरीना और मंगीता दोनों आश्चर्य में थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। प्रिंस माइकल मुस्कुराए और सब कुछ उन्हें समझाया। मैं पूरी रात सिर्फ तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी बहन ने तुम्हें वो बीज नहीं दिया जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। वो नहीं चाहती थी कि तुम जीवित रहो। ये सुनकर मंगीता टूट गई और वो अपनी बहन की ओर मुड़ी। उसका दिल टूट गया। मेरी बहन? क्यों? ओहो, मेरे पास इन सारे नाटकों के लिए समय नहीं है। अपने इस बूढ़े से राजकुमार के साथ तुम यहाँ से चली जाओ। जाओ? मंगीता के चेहरे से आंसू छलक पड़े, लेकिन राजकुमार उससे बात करने के लिए आगे आया। उसके लिए दुखी मत होइए, वो आपके प्यार और दया के लायक नहीं है। कुछ लोग अपने दिल में कड़वाहट रखना चुनते हैं और वे कभी नहीं बदलेंगे। मेरी बहन एक दिन बदल जाएगी, मुझे पता है। राजकुमार ने मंगीता से उसका हाथ मांगा और उसने हाँ कर दी। प्रिंस माइकल ने चुटकी बजाई और दोनों बिना किसी धुएं के ही कहीं पर खो गए। एक भव्य समारोह हुआ जहां मंगीता और राजकुमार ने शादी कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.